दुबले पतले तो कोई भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, पर अंदर से अगर हम हेल्दी नहीं हैं तो वो हमारे माइंड में भी चलता रहता है। तो थैंक यू सो मच मैम इतनी अच्छी कम्युनिटी के लिए, और ये कम्युनिटी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। मैं भी यहाँ पे अपना वेट इस बढ़ते हुए वेट को लेके आई थी, और बढ़ता हुआ वेट मेरा स्टार्टिंग हो गया था जो मेरे धीरे धीरे आस्थमेटिक आस्थमा पे कि मतलब प्रोसेस शुरू हो गई थी आस्थमा की। तो मुझे भी धीरे धीरे अटैक होने लगा था कि मुझे वेदर चेंज होता था तो मुझे इन्हेलर लेना पड़ता था। डॉक्टर को दिखाया, बोला आप आस्थमेटिक हैं, आप मेडिसिन लीजिए, आप इन्हेलर लीजिए। तो मेरे माइंड में ये आया कि अभी से अगर इस उम्र में मुझे ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि मेरी मदर भी थी, तो आगे चल के वो क्रॉनिक हो जाएगी, और आगे क्रॉनिक होके फिर मुझे पता है कि वो हल्के फुल्के मेडिसिन से ना लेकर वो बड़े हैवी डोज लेने ही पड़ते हैं, क्योंकि मैंने अपनी मदर को देखा है। तो वो मेरे लिए एक बहुत चिंता का विषय था। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक करना भी चाहिए, अपने हेल्थ के लिए हमें जागरूक होना ही चाहिए। वॉक मैं करती थी, डाइट बस मैं बहुत अच्छे से फॉलो नहीं कर पाती थी। वॉक करने से 1-1.5 किलो मेरा वेट चला जाता था, इसलिए मैं थोड़ी सी स्लिम थी और बहुत ओवरवेट नहीं थी। तो लोग यही समझते थे कि इसको वेट रिड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, पर मुझे पता था कि मेरे यहाँ से टायर्स निकल रहे हैं। कपड़े पहनो तो मुझे पता था कि फिट नहीं हो रहे हैं, टाइट हो रहे हैं। तो वो अंदर से मैं खुद ही फील कर रही थी। तो सपना ने जब मुझे यहाँ का रास्ता दिखाया तो मैंने कि नहीं, मैं ज्वाइन करूँगी। और यहाँ आके मैंने देखा कि मुझे इतनी सारी चीज़ें मिली हैं। वेट लॉस तो एक सेकेंडरी हो गया। मैंने 2 महीने में अपना 8 kg हेल्दी वेट लॉस किया, वो भी मैराथन में। और मैराथन में मैं विनर बनी। और वहाँ पे आके मैंने सीखा कि कितना अच्छे से डिसिप्लिन रह के, फॉलो करके, अच्छी डिश खा के हम अपना हेल्दी वेट लॉस कर सकते हैं। तो ये वेट तो सेकेंडरी हो गया। वेट के साथ साथ हमें इतनी अच्छी माइंडसेट मिला, इतना अच्छा माइंडसेट मेरा यहाँ अच्छा हुआ, इमोशनली मैं स्ट्रांग हुई, और सबसे ज़्यादा अपने ओवरऑल डेवलपमेंट मेरा हुआ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। स्लीपिंग पैटर्न बहुत अच्छा हुआ, डाइट अच्छी से फॉलो किया, पानी पीने का बहुत अच्छा रूल फॉलो करने लगी, क्योंकि पानी पीते थे इतना, पर ऐसा नहीं था कि हर घंटे से पिए। तो वो रूल्स यहाँ पे बहुत अच्छा हो गया। तो ये था मेरा रिजल्ट। और ये कम्युनिटी हमारे लिए, अगर ये कम्युनिटी ना होती तो ये सब चीज़ें मेरी अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि फॉलो तो हम पहले भी कर रहे थे, पर जब से हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे आके जो हमने चीज़ें सीखी हैं, तो ये हमारे लिए क्यों ही ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले यही देखते हैं कि हमारे लिए क्लब या कम्युनिटी क्यों ज्वाइन करना ज़रूरी है। तो कम्युनिटी सबसे पहले होता क्या है, हम तो ये देखना चाहिए कि कम्युनिटी क्या होता है। तो कम्युनिटी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सभी लोग अपना कॉमन इंटरेस्ट, अपना सभी लोग कॉमन गोल या फिर अपने कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं इंडिविजुअली, क्योंकि वहाँ पे अपना सब लोग अपना इंडिविजुअली रिजल्ट होता है। ये आप कम्युनिटी, आप फिजिकल भी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं और एक वर्चुअल कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये 2-3 तरह की होती हैं। जैसे फिजिकली होता है तो किसी नेबर के जाकर अगर हम कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं, या किसी विलेजेस में जाकर ज्वाइन करते हैं, या फिर किसी सिटीज़ में जाकर ये कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं, तो ये फिजिकली कम्युनिटी के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है कि एक वर्चुअल कम्युनिटी। वर्चुअल कम्युनिटी कैसे? ऑनलाइन कम्युनिटी, जिसमें मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया ये सब आ जाता है, जो आजकल हम आप जो कनेक्टेड हुए हैं यहाँ पर वर्चुअली कनेक्टेड हुए हैं। तो ये एक ऑनलाइन कम्युनिटी के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट आता है हमारा कि ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिटी। जैसे हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं, वर्क प्लेस है, वहाँ पर कोई कम्युनिटी है, हमने उसको ज्वाइन किया हुआ है, या फिर टीम्स एसोसिएट्स वगैरह हैं जो टीम एसोसिएट्स वगैरह को ज्वाइन किया। तो ये हमारा प्रोफेशनली कम्युनिटी के अंतर्गत आता है कि ये भी एक कम्युनिटी होती है। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल कम्युनिटी। इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे? अगर आप यहाँ पे हैं, अगर आपका बिजनेस बाहर है, आपने वहाँ पे भी ज्वाइन कर रखा है, आप फिजिकली भी जा सकते हैं और वर्चुअल भी आप उसको ऑपरेट यहीं से कर सकते हैं। तो ये तो 3-4 तरीके की कम्युनिटी हो गई कि मतलब 3-4 प्रकार की कम्युनिटी हो गई। अब आता है क्वेश्चन कि हमें ये ज़रूरी ही क्यों है, हम कम्युनिटी नहीं ज्वाइन करें, हम अपने आप करें। तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है, एक आता है कि सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम हमें यहाँ पे रहकर ही सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम ये मिलता है कि यहाँ पे हम लोग सब रहते हैं, और सपोर्ट सिस्टम ये होता है यहाँ पे हम अपना इंडिविजुअली अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। क्योंकि यहाँ पे सभी लोग बोलते हैं कि जब तक हम अपना इंडिविजुअली एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर नहीं करेंगे, हम अपने रिजल्ट्स को यहाँ शेयर नहीं करेंगे, हम मतलब ये रहेगा शेयर नहीं करते हैं, तो हमको आगे आके शेयर करना यहाँ पे मतलब बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है हमारा कि कलेक्टिव नॉलेज।
जैसा कि हमने, अगर हम इस कम्युनिटी की ही बात करें, जैसा कि हमने देखा है कि यहाँ पर नॉलेज हमको मतलब भर भर के मिलती है। जैसे अच्छे सेशंस होते हैं, वास्ट नॉलेज मिलती है, वाइडर नॉलेज मिलती है, हर टॉपिक, चाहे यूरिक एसिड का टॉपिक हो या फिर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक हो या पर्सनली टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक हो, हर टॉपिक के ऊपर एक हमें विस्तार से जानकारी मिलती है। जो हमारी डाइट से रिलेटेड भी हो तो हमें पता चलता है कि कैसे हमको खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, पानी कितना पीना है। तो ये धीरे धीरे हम यहाँ पे आके सीखते हैं। तो एक कलेक्टिव नॉलेज हमारे अंदर आके ग्रास्प करते जा रहे हैं हम, क्योंकि ये नॉलेज सबके पास है, सबने पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, पर हमको वो रिकॉल होता जा रहा है, हम और अपने आप को मोटिवेट करते जा रहे हैं उसके लिए। नेक्स्ट आता है कि सोशल कनेक्शन। सोशल कनेक्शन कैसे कि हमको कम्युनिटी प्रोवाइड करती है एक सोशल कनेक्शन। सोशल कनेक्शन आप हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वर्चुअली, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं फिजिकली। अगर फिजिकली जुड़ते हैं तो ये सोशल कनेक्शन हमको, कई बार हमने देखा है कि कई लोग बाहर नहीं जा पाते, जैसे कि कुछ हेल्थ इश्यूज के द्वारा या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, या कई बार हमने देखा कि कुछ लोग होते हैं जिनका ट्रांसफर हो जाता है 2-3 साल में, तो वो मतलब नहीं, जब तक वो मिक्सअप हुए तब तक उनका जाने का टाइम आ गया, तो वो लोग बाहर मिक्सअप नहीं हो पाते। तो ये कम्युनिटी अगर हमारी वर्चुअल कम्युनिटी है तो एक सोशल कनेक्शन हमको प्रोवाइड करती है, जो हमारे आइसोलेशन और लोनलीनेस को रिड्यूस करती है। आइसोलेशन कैसे, अगर अकेलापन किसी को है, जब अगर ओल्ड एज मतलब एज ज़्यादा है, हम आइसोलेशन में हैं, हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, हेल्थ इश्यूज हमारे इतने हैं कि हम चल नहीं पा रहे हैं, तो ये कम्युनिटी हमको एक आइसोलेशन से भी बाहर लेके आती है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका, कम्युनिटी का, सोशल कनेक्शंस का। नेक्स्ट आता है कि इंस्पिरेशंस। इंस्पिरेशंस कैसे कि जब तक हम इंस्पायर नहीं होंगे, यहाँ पे रिजल्ट सुनते हैं, हम एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं, लोग यहाँ पर एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हैं, मीन्स अपने अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ पे कोई किसी को जज नहीं करता, क्योंकि जो भी एक हेल्थ जर्नी होती है वो हम अकेले कर लिया होते तो अभी तक हमारा वेट रिड्यूस हो गया होता, हमें बहुत हेल्थ इशू आते ही नहीं। जब हम इस कम्युनिटी में आए, हमने यहाँ पे आके देखा कि लोग इंडिविजुअली अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, रिजल्ट शेयर कर रहे हैं और यहाँ पर आकर इंस्पायर कर रहे हैं एक दूसरे को, तो वो बहुत बड़ा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन हमको यहाँ पे मिलता है कि धीरे धीरे अगर इसका हो गया तो मेरा भी होगा और हम आगे जाकर अपना आइडियल वेट पे आ जाएंगे और हेल्दी लाइफ मैं आज 2 महीने हो गए, मैं अपने आइडियल वेट पे हूँ और खा पी कर हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रही हूँ। मैं हर कुछ खाती हूँ, पोर्शन में खाती हूँ, अगर ज़्यादा कभी हो भी जाता है, कभी कहीं गए तो मुझे डिटॉक्स करना आता है तो मैं उसको मैनेज कर लेती हूँ। तो मेरा 1 किलो या 1.5 किलो से ज़्यादा वेट बढ़ता नहीं है और मैं उसको आराम से एंजॉय कर रही हूँ। तो ये कम्युनिटी का बहुत बड़ा फायदा है कि हम यहाँ आके सीखते हैं। नेक्स्ट आता है कि पॉजिटिव सराउंडिंग्स, जहाँ पर हमको हमेशा पॉजिटिव सराउंडिंग्स मिलती हैं। कैसे, जब किसी भी कम्युनिटी से हम जुड़ जाते हैं तो एक दूसरे को हम यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। पॉजिटिव सराउंडिंग कैसे, अगर जैसे अभी अंजू मैम ने बताया, अगर वो सराउंडिंग्स पॉजिटिव ना होती, अगर कोई उनको बोल देता कि आपका पेट ऐसा हो रहा है, आप दुबले हो रहे हैं, तो हम सोचने लग जाते हैं अरे हम ना करें, क्यों हम करें। पर हम यहाँ पे आते हैं तो हमें इतनी सराउंडिंग, इतने लोगों का अच्छा रिजल्ट मिलता है, सराउंडिंग्स हमारी इतनी अच्छी। अगर कोई बोल भी रहा ना लेट गो करो, कि लेट गो करना आ गया है हमको, पहले नहीं कर पाते थे पर अब आ गया है कि ठीक है जो कोई बोल रहा है बोलने दो, हम तो अंदर से खुश हैं, हम तो अंदर से अच्छे हैं। तो ये कम्युनिटी का बहुत बड़ा फायदा है यहाँ पे कि हमको हमेशा पॉजिटिव सराउंडिंग्स में हम यहाँ रहते हैं और पॉजिटिव सराउंडिंग्स हमको मिलती रहती हैं। नेक्स्ट आता है कि टीम स्पोर्ट्स। अब ये टीम स्पोर्ट्स क्या है, जैसे कि कोई भी स्पोर्ट्स होता है वो बिना टीम के काम नहीं कर सकता, चाहे क्रिकेट का टीम हो चाहे बैडमिंटन ही हो, उसमें भी 2 लोगों की टीम ही होती है। तो ये टीम स्पोर्ट्स हमारी भी एक पूरी टीम है, हमारी पूरी फैमिली है, हम इस फैमिली से जुड़े हुए हैं, टीम के साथ टीम की तरह वर्क करते हैं। जब मैराथन आता है तो हर कोई की प्लेट्स आती है, हर कोई की पिक्स आती है, तो ये एक टीम वर्क ही हम काम कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम टीम वर्क की तरह काम करते हुए ही अपने वेट्स को, अपनी हेल्थ जर्नी को पूरा कर रहे हैं। तो ये बहुत सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम साथ मिलकर ये सारी चीज़ें हेल्थ जर्नी को कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कि टीम वर्क। टीम स्पोर्ट्स था, टीम वर्क, जैसे टीम स्पोर्ट्स था कि हम साथ मिल रहे हैं, ऐसे ही टीम वर्क की तरह हम देखते हैं
कि यहाँ पर वर्क जो भी चलता है, जो भी काम होता है, चाहे सेशंस के लिए हो तो यहाँ पे आके लोग जो भी कोचेज हमारे इतने अच्छे सेशंस देते हैं, वो लोग अपना पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, उसके बाद नॉलेज इकट्ठा करते हैं। तो ये एक टीम वर्क है अपना, कि जो मैराथन होता है वहाँ पे डाइट प्लान आते हैं, तो ये एक टीम वर्क की तरह हम यहाँ पर काम करते हैं। तो ये कम्युनिटी बहुत बेनिफिशियल होती है हर के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम कम्युनिटी से, अगर आप 2-4 दिन बाहर रहिए, आप 2-4 दिन ज्वाइन नहीं कीजिए, आपका रूटीन ही नहीं बनेगा, आप अच्छे से हेल्दी खाना नहीं खाएंगे, आप अगर सोचेंगे कि पानी अगर आपकी हैबिट हो गई है तो पानी पी सकते हैं, पर आप वो सब चीज़ें आपके पॉजिटिव जो यहाँ पे सेशंस होते हैं, जो मैम के सेशंस होते हैं, वो पॉजिटिविटी आपके अंदर नहीं आएगी, क्योंकि हम एक यहाँ से अगर दूर हो जाते हैं। तो नेक्स्ट आता है कि नरिशिंग योर माइंड, बॉडी एंड सोल। ये बहुत अच्छा है कि नरिश करते हैं कि माइंड, बॉडी और सोल। जैसा कि हमको अपना पता है कि नरिशिंग मतलब होता है पॉलिश करना। पॉलिश करने से पॉलिश नाम आता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बचपन में जैसे शूज पॉलिश करते हैं ना, जैसे उस पर धूल जम जाती है तो हमने शू पॉलिश किया और उसको जब चमका देते हैं और चमका के फिर हम स्कूल जाते थे। तो हमारे यहाँ पे हमारी भी यहाँ पे पॉलिश हो रही है। कैसे पॉलिश हो रही है? हम हेल्दी डाइट ले रहे हैं तो हमारी बॉडी की पॉलिश हो रही है, हम यहाँ पर मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमारे माइंड की पॉलिश हो रही है, यहाँ पर हम अफर्मेशंस कर रहे हैं तो यहाँ अफर्मेशन से हमारे सोल की पॉलिश हो रही है। तो यहाँ पे तीनों चीज मिलके हमको पॉलिश्ड कर रही हैं और पॉलिश हो रही है, और जिससे हम निखार हमारे अंदर, आप लोग खुद ही अपने अंदर पॉजिटिविटी अपने अंदर देख रहे होंगे कि बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके अंदर खुद ही आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिश हो रही है, जो नरिशमेंट आपके अंदर हो रहा है वो कहीं और पहले नहीं था। क्योंकि पहले छोटी छोटी बातों को लेकर हम डिप्रेस हो जाते थे, छोटी छोटी बातों को लेकर हमको टेंशन हो जाती थी। अब वो चीज़ हमको जो एक बबल रैप मैम ने बताया था कि आप अपने अंदर अपने चारों तरफ एक रैप बना लीजिए, तो वो सारी चीज़ें आज मेरा भाई भी मुझे बोलता है अरे इसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा बोला। मैं बोलती हूँ ठीक है छोड़ो, लेट गो। बोलता तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या, हमने सीख लिया है, यहाँ पे हमने क्लब में आके सीख लिया है ये सब चीज़ें कि जो कोई जो बोल रहे हैं ना उसको बोलने दो, हमको अब फर्क नहीं पड़ता। हमें हमारे काम से, हमें अपने लाइफ से, या हमें जो भी फोकस है ना, अब हम फोकस हो गए चीज़ों को लेकर। पहले हमें यहाँ वहाँ रहता था, अरे इसने बोल दिया वो दिन भर चल रहा है, रात भर चल रहा है, इसने ये बोल दिया वो बोल दिया, पर अब नहीं पड़ता। तो ये पॉलिश हो रहा है, ये नरिशमेंट हमको यहीं पे आके मिला है। नेक्स्ट आता है कि कलेक्टिव एफर्ट्स टू क्रिएट अ हेल्दियर हैप्पियर वर्ल्ड। हेल्दियर हैप्पियर वर्ल्ड कैसे? जब हम खुश होंगे। हैप्पियर वर्ल्ड कैसे हम बना पाएंगे? जब हम अंदर से हम खुद खुश होंगे, तब हम दूसरों को मोटिवेट कर पाएंगे खुश रहने के लिए। हमारी सराउंडिंग्स भी खुश, पॉजिटिव रहेगी, हमारी सराउंडिंग्स भी हैप्पी रहेगी। कि बीमार लोग किसी को भी पसंद नहीं आते। अगर बीमार आप पड़ जाइए, अगर आप सुबह उठते साथ ही बोल रहे हैं कि मेरे पैरों में दर्द है, मेरे यहाँ दर्द है, अगर रोज ही रोज करते, एक दिन कोई सेवा कर लेता है, 2 दिन कर लेता है, तीसरे चौथे दिन सब लोग यही बोलेंगे कि अरे भैया अब अपने आप काम करो, हमें भी यहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना। तो हैप्पियर वर्ल्ड हम कैसे बना सकते हैं? हम हैप्पियर वर्ल्ड बना सकते हैं खुद स्वस्थ होकर। जब घर के हम खुद ही, फीमेल्स अपने घर की बैकबोन ही होती हैं, अगर बीमार हो जाती है ना तो लगता है कि पूरा घर बीमार हो गया, क्योंकि टाइम पे ना खाना होता है, ना टाइम पे चीज़ें होती हैं। तो फीमेल्स बैकबोन की तरह ही काम करती हैं। तो इसीलिए जब हम खुश रहेंगे और हम अच्छा हैप्पी रहेंगे तो हमारी सराउंडिंग्स भी बहुत हैप्पी और हेल्दियर रहेगी, और हम दूसरों को भी मोटिवेट कर पाएंगे, अपने परिवार को मोटिवेट कर पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ से जो भी नॉलेज या जो भी नॉलेज यहाँ से ग्रास्प करते हैं वो हम दूसरों तक पहुँचाएंगे, दूसरे तीसरे तक पहुँचाएगा। तो ये एक धीरे धीरे चेन बढ़ती जाती है, और जो हमारे जो भी सराउंडिंग जो नेगेटिव वाले होंगे वो हमें हमारे ग्रुप में आना पसंद नहीं करेंगे। उनको लगेगा अरे ये क्या डाइट के बारे में बोलती जाती है, अरे ये क्या लेक्चर ही देती जाती है, वो नहीं। पर जो लोग सही में मतलब जो लोग आपके शुभचिंतक होंगे वो आपको ज़रूर एडमायर करेंगे, ज़रूर आपके साथ रहेंगे, और एक हैप्पियर वर्ल्ड आपका खुद ही बन जाएगा। नेक्स्ट आता है कि लर्निंग एंड ग्रोथ। लर्निंग कम्युनिटी में रहकर या क्लब में रहकर बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे हम लोग लर्न कर रहे हैं। लर्न करते करते हम अपने ही ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं, जैसे बोलना हो गया, या फिर अपने आप को अपना माइंडसेट यहाँ पर सही रखना, या अपनी पॉजिटिविटी यहाँ पे बनाए रखना। तो ये लर्न कर रहे हैं धीरे धीरे, किसमें कितना
पोषण खाना चाहिए, पानी कैसे पीना चाहिए। तो जो भी क्लब है, चाहे ये वाला क्लब हो या आप कोई सा भी क्लब ज्वाइन करते हैं, तो उस क्लब की जो भी पॉजिटिविटी होती है लर्न करते हैं और धीरे धीरे आप अपना ग्रोथ करते जाते हैं। तो ये इस तरह से ही आप देखते जाइए कि आपकी पर्सनैलिटी भी धीरे धीरे ग्रो करती जाती है और आप धीरे धीरे अपने आप को एक कहाँ से कहाँ